स्वतःसिद्ध जन्म सिद्ध कहा जाता है? क्योंकि इस समस्त गोपियां जो है कृष्ण के लादिनी शक्ति स्वरूपिणी राधा जी के एक एक प्रकाश व कायभो कहा जाता है। ये जो प्रश्न जो हुआ ये कृष्ण के साथ संग राधा जी की प्रश्न हुआ, इसलिए संग राधा जी का संग कृष्ण करने आप लोग के साथ हम यदि हेतु भी कहे और अहेतु भी कहेगा, क्योंकि जहां पर नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आ जाता है, पॉजिटिव आए तो नेगेटिव आएगा, इसलिए कहते हैं हेतु भी नहीं अहेतु भी नहीं। हेतु प्रेम इस संसार में होता ही है। इस संसार में जितने प्रकार के प्रेम क्या होता है? हेतु प्रेम। हेतु नष्ट हो जाता है, प्रेम नष्ट हो जाता है। क्योंकि जहां पर अहेतु प्रेम वो कैसे नष्ट होगा? कारण तो नहीं था। इसलिए तो प्रेम के परिभाषा देते हुए हमारे रूप गोस्वामी पाद कहते हैं ध्वंसत्व कारणोपि अध्वंसत्वम। प्रेम ऐसी एक वस्तु है ध्वंस के कारण उपस्थित होने पर भी वो कभी ध्वंसीभूत नहीं हो करके उत्तर उत्तर वो क्या होता है? बढ़ जाते। इस जगत में संभव नहीं है, किंतु उसे चित्त जगत में ही है। इसलिए कहा जाता है प्रेम की ऐसी परिभाषा दे रहे हैं ध्वंसत्व कारणोपि अध्वंसत्वम। ध्वंस के कारण उपस्थित हुआ किंतु वो कारण उपस्थित होने पर भी वो ध्वंसीभूत नहीं होकर के प्रेम क्या हो जाए? उत्तर उत्तर बढ़ते जाए। इसलिए हेतु अहेतु की बात नहीं कर रही है पर। इसलिए स्वयं कृष्ण ने किया न पारे निबद्धं संयुगं साधु कृत्य विबुध सापि वो जामा दुर्जर गृह श्रृंखला संवृष्ट प्रतिजातु साधुना। आप लोग के ऐसे सुंदर साधु व्यवहार न भूतो न भविष्यति। इस संसार में कोई उदाहरण नहीं है। जितने भी सती नारी के उदाहरण दिया जाता है, लक्ष्मी से लेकर के अरुंधति से लेकर के है और अनुस्वा से लेकर के जितने भी सती नारी के उदाहरण दिया जाता है, किंतु ये संभव नहीं है। किंतु आप लोग के साथ हमारी जो प्रेम जो है ये कहते हैं सहज गोपीर प्रेम। सहज माने सहजात जन्म सिद्ध कहा जाता है? जैसे कुछ वस्तु होता है हम लोग के जन्म से ही निकले हुए हैं। क्या क्या चीज जन्म से निकले है? जैसे बाल, नाखून आदि है। नाखून क्या हम जब जन्म लिए उंगली जो है ये उंगली के नाखून क्या है? जन्म से ही हुआ ना, किसी ने लेकर के बना दिया है, टेप लगा दिए पर है। बालक जब मातृगर्भ से जन्म लेते हैं, देखो बाल की केवल सिर पर बाल आ जाता है वो अपने ही जन्म से ही मातृगर्भ से। हाथ में नाखून वेदे ये सब क्या जन्म सिद्ध कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूं जो कुछ स्वतः सिद्ध व जन्म सिद्ध नित्य सिद्ध कहा जाता है। गोपियों की जो प्रेम जो कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, इसलिए करें न पारे निर्बद्धं समझो, न पारे निर्बद्धं समझो ससाधु कृत्य विबुध सापी वो। विबुध मैंने ब्रह्मा की भांति आयु प्राप्त करके यदि आप लोग की मैं सेवा करूं तथापि आप लोग के ऋण मैं चुका नहीं सकता। ऋण कैसे चुका दें? बुद्धिमान जो व्यक्ति होते हैं वही करते रहते हैं। इसमें एक कथा मैं सुनाता हूं, थोड़ा चुटकी सुना देता है। हम दूसरे के ठकाने के लिए प्रयास करते हो, अपनी ठग जाते हैं और वह मृत्यु के कारण बन जाता है। 3 कैदी जो है जेल में था। कितने था? 3। और राजा के निकट बहुत प्रार्थना की, महाराज हमें जेल से निकाल दीजिए। राजा ने कहा ठीक है एक काम करो, ये 3 बोरी तुम 3 बोरी ले जाओ। कितने बोरी? 3 बोरी। और अलग अलग स्थान पर जाओ, हमारे बगीचा में बहुत फल है हमारे बगीचा में बहुत फल है, ये जो है बोरी भर करके ले आओ, पूरा बोरी भर करके ले आओ। चलो 3 कैदी बगीचे में गए। एक जो है व्यक्ति किया कि बगीचे में जितने भी अच्छे अच्छे फल जो है बोरी भर करके लाए छांट छांट करके अच्छे अच्छे फल जो है बोरी भर करके लाया।
दूसरी कैदी विचार करने वाले, राजा इतने थोड़ी देखेंगे, है राजा के पास इतनी थोड़ी समय है, ये मैं कितना अच्छा फल और कितना बुरी फल, खराब फल कितना है थोड़ी देखेंगे। इसलिए उन्होंने किया कि नीचे कुछ खराब फल को भर दिया और ऊपर में अच्छा फल रख लिया, बड़ी भर करके लाया। और तीसरी था वो बोली आलसी बना, बेकार की बात है। अरे राजा के पास इतने समय कहाँ है, ये बड़ी खोल करके देखे हम फल लाया कि घास लाया कि। इसलिए उन्होंने क्या कि जंगल में इतने कष्ट क्यों करे, वो क्या कि जंगल के पास ही जो है कोई घास फांस पड़ा हुआ था ना, घास पत्ता था, उसमें भर दिया है, बड़ी 3 फल लेकर के आए। राजा के पास आ गए, राजा बोले अच्छी बात है, बोले बड़ी भर करके ला, हाँ बोली बिल्कुल पैकिंग करके लाया है, सिलाई कर दिया ना बड़ी अच्छा। राजा ने किया कि चलो हम 7 दिन आप लोग के ट्रायल में रखते हैं, ट्रायल समझते हो माने जेल में रखता हूं, इस 7 दिन बाद आप लोग को मैं मुक्ति दे दूं। अलग अलग करके तीनों के इधर रख दिया, बोले ये बड़ी समेत ट्रायल में भर दिया है। पहली वाला जो था है वो 7 दिन जेल में रहे, उसके खाना पीना कुछ नहीं दिया, वो अपने फल खा के 7 दिन जीवित रहा के नहीं रहा है। दूसरी वाला जो था है, उसके तो आधा फल क्या कहते सड़ा हुआ था और आधा फल अच्छा था। 2-3 दिन खाने के बाद और कुछ खाने नहीं मिला, वो भी बहुत किसी प्रकार से जीवित रहा, खीन हो गया था, मरने वाला था वो। और तीसरी वाला जो है उसको जो जेल में था उसके बाद तो कुछ नहीं था खाने का है। 7 दिन बाद आ गया, मरा हुआ मर गया, उसमें घास पत्ता था ना है, बरी में क्या था वो कैसे खाएंगे। इसलिए शिक्षा क्या है, हम कभी कभी दूसरे को जो है ठगाने के लिए जाए, अपने ही ठग जाते हैं। इसलिए शास्त्र में कहता सठे सठम समाचरित है। राजा ऊपर से कुछ नहीं बोले, राजा जानते हैं ये कौन छल है और कौन कपट है, कौन सरल है, किंतु दंड अपने अपने भोगे है। कहने की ये तात्पर्य है, जीव इस संसार में ये भ्रम करता है सब फल भोग पुमानो, इस संसार में जीव अपने अपने फल को भोग करता रहता है। चलो आगे कथा सुनाता हूं, याद रहेगी, अच्छा कहीं नहीं है कि नहीं है। तो इसलिए साक्षात मनमथ रूप, उसी रूप का भी यहाँ पर वर्णन हो रहे हैं। श्री कृष्ण उखल से कूदकर जब भाग रहे थे, उस समय उनकी सौंदर्य माधुर्य कैसे था। फिर सत्यव्रत मुनि इस प्रथम श्लोक में ही वर्णन करते जा रहे हैं। क्या बन के, नमामि सरंग सच्चिदानंद रूपम लसद कुंडलम गोकुले भ्रजमानम। कृष्ण जब माधव के भाई में भीत हो करके उखल से जब कूदे, और उस समय कृष्ण जब दौड़ रहे हैं, उस समय कृष्ण की सौंदर्य माधुर्य भी प्रकाशित हो रहे हैं। कृष्ण की जो सुंदर जो कुंडल, जो कानों की जो कुंडल जो है वो कैसे दुलामन हो रहा है। लसद कुंडलम गोकुले भ्रजमानम है। भाई में भीत होकर के कृष्ण जब दौड़ रहे हैं, उस समय कृष्ण की भी एक सुंदर है, केवल कर में जो है केवल करधनी है, छोटे बच्चा है वो, 2.5 साल की बच्चा है। और उस बच्चे के ऐसे सौंदर्य रूप क्या वर्णन करें है, आज समझ है। और बालक जब ऐसे निर्वस्त्र होकर के जब दौड़ते हैं, उसकी कितना सुंदर रूप दर्शन होता है। वो एक वात्सल्य रस के एक विशेष भाव उसमें दर्शन होता है कि नहीं है। जब आप लोग छोटे थे कपड़ा पहनना नहीं जानते थे, देखा यहाँ पर कई बार देखा मैंने, ऊपर के कपड़े सिर पर लगाते थे, सिर के कपड़ा नहीं लगाते, उसे पता ही नहीं है क्या पहनना है नहीं पहनना। उस समय एक सौंदर्य माधुर्य प्रकाशित होता है, और गोविंद के ऐसे सौंदर्य रूप माधुर्य क्या वर्णन करें है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर भी वर्णन होते जा रहे हैं।
ये कानों में कुंडल झिलमिला रहे हैं, गले में त्रिवली है और कमर में करधनी सुशोभित है, श्रीचरण में नुपुर का ध्वनि भी निराली गूंज रही है और नग्न अवस्था है, मात्र 2.5 साल वर्ष की आयु है। कितना ये सुंदर होते जा रहे हैं। इसी के कहते हैं भक्त क्या करते हैं, पढ़ते पढ़ते बा इस कथा को स्मरण करते एक भाव नेत्र से उसके दर्शन होता है। क्योंकि शास्त्र आदि अध्ययन आदि के द्वारा धीरे धीरे हमारे अंतर हृदय में जो अंतर कोश जो है वो अपने आप प्रकाशित हो जाता है। अंतर कोश जब जितने भी प्रकाशित हो जाता है उतने हम भगवान की सुंदर जो माधुर्य जो है दर्शन होता है। इसलिए जोगी लोग जोग प्रभाव आदि के द्वारा अपने अंतर कोश को क्या करते हैं, उन्मोचन व विकसित करते हैं, खोल देते हैं। ऐसे भी योग सिद्धि में भी कहा गया। इसलिए उसे कह रहे हैं ये कृष्ण की ऐसे सुंदर अर्थात श्री चरणों में नुपुर की ध्वनि भी निराली गूंज रही था। ओहो उस समय ऐसे भी हो रहे मानो नुपुर आदि करते हैं, तुम चलो हम तुम्हारे साथ में है? और इधर माँ जसोदा भी दौड़ रही है। माँ जसोदा के शिरोभूषण जो है वो भी क्या हो रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं। अर्थात इधर माँ जसोदा की वो शिरोभूषण व कर्णभूषण आदि क्या कर रहे हैं, हे मैया मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसे तुम निरुत्साहित मत हो, तुम चलो, तुम्हारे कर्तव्य है बालक के क्या करना, दंड देना, उद्दंड के दंड देना ही तुम्हारे कर्तव्य है। इसी मान से मानव फूल कानों कर्णभूषण माँ जसोदा की कर्णभूषण भी दुलामी दूर के सुशोभित होकर के कहीं कहीं गिरते भी जा रहे हैं। और उधर कृष्ण की भी कह रहे हैं, नुपुर आदि धनी आदि करते जा रहे हैं, ये कृष्ण तुम तो स्वयं भगवान हो, तुमको कौन पकड़ सकता है, चलो तुम्हारे साथ में मैं ही हूं। इसी प्रकार दोनों ही दौड़ रहे हैं, एक पीछे माँ जसोदा और सामने बाल गोपाल दौड़ रहे हैं। दोनों की दौड़ की प्रतियोगिता चल रही है, कौन जीते और कौन हारे। माधुर्य रस के भी वर्णन करता हूँ। एक बार जो है राधा कुंड में राधा और कृष्ण की दोनों ही क्या चल रहा था, स्विमिंग प्रतियोगिता चल रहा था, बहुत सुंदर है उसमें आज में जल विहार आदि राधा कुंड में राधा जी और कृष्ण दोनों ही सुंदर वस्त्र पान कर अर्थात स्विमिंग जो ड्रेस होता है उसको पहन करके दोनों ही तैर रही है और राधा जी आगे और कृष्ण पीछे रह गया। और दूसरी तट पर समस्त गोपियां राधा जी के जय जयकार देते जा रहे हैं, जय 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 जयकार देते जा रहे हैं। कृष्ण देखा निराश हो गई, हमारी तरफ थोड़ी सी रह गया, मानो 2 फुट दूरी रह गई। कहाँ पर, राधा कुंड की वो निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचने की। इतने समय राधा जी सिर झुका ली और राधा जी डूब गई और कृष्ण छलांग मारा करके आगे जाकर के अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुँच गए। देख करके सारे सखियाँ निराश हो गई और सखियाँ कहने लगी, हे कृष्ण, हे राधे, तुम ऐसे क्यों कर दिया, हम लोग सब जय जयकार दे रहे तुम्हारा है, हम लोग सब जय जय करते, तो थोड़ी सी 2 फुट तुम्हारा 2 फुट तो राधा जी के नाम किसने पड़ा, कृष्ण क्या बोले, कृष्ण सकल वांछा पूर्ण करें राधिका, कृष्ण वांछा पूर्ति करे आराधने अतएव राधिका नाम पुराने बखाने। चैतन्य चैतामृत। राधा नाम किसने रखा, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परो देवता। ये राधिका शब्द की जो है राधिका नाम, राधा जी के नाम राधिका क्यों दिया गया, कृष्ण वांछा पूर्ति करे, कृष्ण की जो इच्छा जो है वो राधा सर्वोतो रूप है ना, उसके क्या करती है, पूरा करती है। इसलिए कृष्ण वांछा पूर्ति करे आराधना। इसलिए पुराण में राधा जी नाम जो है कृष्ण इच्छा जान करके सेवा आदि सब करते रहे। बोले तात्पर्य का संग राधा जी कहने लगी, जी
मैं तो हे ललिता विषिके सुनो, मैं क्यों डूब गई, कारण क्या है, मैं थोड़ा तैरते तैरते मैं तो आगे ही था, पीछे घूम करके देखा कृष्ण आ रहे हैं, मानो कृष्ण इशारे के द्वारा हमें कहने लगे, ये राधे हर समय तुम जीत जाते हो, कम से इस समय तो मुझे तो है जितने दो, तुम हार जाओ। देखो कृष्ण की इच्छा हुई, इसलिए कृष्ण वांछा पूर्ति करे आराधन है। इसलिए कृष्ण की इच्छा क्या है, आज मैं जीतूं, ये कृष्ण की इच्छा है। और वही राधा जी जान करके क्या की, कृष्ण के जिताने के लिए स्वयं राधा जी है पानी में अपने को डूब गई। और कृष्ण इसी की कहा जाता है कृष्ण वांछा पूर्ति करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराने वाखान। इसलिए कह रहे हैं, इसलिए कृष्ण की इच्छा ही बलवान है। किंतु कृष्ण इच्छा किसके ऊपर निर्भर करते हैं, राधा जी की इच्छा के ऊपर। इसलिए हमारे सनातन गोस्वामीवाद बृहद भागवत अमृत में भी वर्णन करते हैं, भक्त इच्छा भगवत इच्छा दोनों ही जो है एक दूसरे के क्या परिपूरक कहा जाता है। कौन आगे कौन पीछे हम ये वर्णन नहीं कर सकते हैं। भगवान की इच्छा के अनुसार भक्त इच्छा आदि करते हैं, और भक्त की इच्छा के अनुसार भगवान भी इच्छा आदि करते हैं। और दूसरी बात यही है भाई, जहां पर प्रतियोगिता होता है प्रतियोगिता समझते हो, कंपटीशन होता है, तो एक व्यक्ति हर समय जीते तो लोगों के उसमें कोई आग्रह नहीं रहेगा देखने का है। कोई फुटबॉल मैच हो, क्रिकेट मैच हो, अब से यही व्यक्ति जीत जाए है तो लोगों के उतने उत्साह नहीं रहे, है कि नहीं। तो उससे क्या होता है, कभी हार जीत जब होता है तब लोगों के उस समय देखने के लिए उत्साहित रहता है। राधा जी सब समय जीत जाए और कृष्ण हर समय हार जाए तो उसमें वास्तव जो है वो प्रेम की माधुर्यता प्रकाश नहीं होता है। इसलिए इस प्रकार श्रीमती राधा जी इस लीला को दिखा रहे हैं, कृष्ण को क्या करना है, जिताना है। इसलिए यहां पर भी कह रहे हैं, देखो मां जसोदा कृष्ण जिस गति से दौड़ रहे हैं उससे अधिक गति से मां जसोदा दौड़ करके कृष्ण के पीछे भाग को पकड़ लिया। इसलिए परामृष्टमत्तं ततद्रुत गुप्पा, परामृष्ट शब्द क्या होता है, पीछे के भाग है। मां जसोदा पीछे है, इसलिए पीछे के भाग कहते हैं बाएं हाथ में पकड़ लिया है। ऐसे बाएं हाथ में जब पकड़ लिए, कृष्ण के दौड़ क्या हो गया, बंद हो गया। और उस समय मां जसोदा पकड़ करके अपने छोड़ी लेकर के, दंड लेकर के उनके शासन करने लगे है। और उस समय बहुत कृष्ण के साथ मां जसोदा के जो वार्तालाप हुई वो भी सुंदर मधुर कहा जाता है। मां जसोदा के मारू मैं, और कृष्ण के मैया मुझे मत मारो है। बोले क्यों नहीं मारू, तो धूर्त है, चोर है, लंपट है, दुष्ट है। और गोपाल ने क्या उत्तर दिया, मैया मुझे क्यों ऐसे कह रहे हो, मैं चोर नहीं हूं। पर तू चोर नहीं तो मक्खन किसने चोरी किया है, मटकी ने किसने फोड़ दिया, बंदर के किसने मक्खन खिलाया। कृष्ण ने क्या उत्तर दिया, जिसने मटकी बनाया वही मटकी फोड़ दिया, जिन्होंने बंदर बनाया वही बंदर के खिला रहे हैं, तत्व दर्शन भी हो रहे हैं। कृष्ण जो बोलते हैं लीला दर्शन और तत्व दर्शन दोनों में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण जो बोले सत्य है, मैं ही जो सृष्टा हूं, सृष्टा माने सृष्टि करता, आई एम द सुप्रीम क्रिएटर, सुप्रीम क्रिएटर है। मायाध्यक्ष न प्रकृति स्वते सचराचरम हेतु अनन्य कुंत्य जगत भी परिवर्तते है। ऊपर से कोई भी कुछ करें किंतु सब में मेरा क्या आता है, अध्यक्षता रहता है। अध्यक्षता में मैं ही सुप्रीम कंट्रोलर, मैं ही निर्देश देता रहता हूं। मेरे निर्देश से, आदेश से सूर्य पूर्व दिशा पर उदित होते हैं और पश्चिम दिशा पर अस्त हो जाते हैं।
वायु आदि जितने देव देवता सब कार्य अपने आप कार्य करते रहते हैं। हर रोज थोड़ी बोलता है? आपको हर रोज कोई थोड़ी बोलता है, अपने उठ करके अपने कार्य आदि करते रहते हैं। घर की कार्य जो है, जैसे जो कुछ भी है, स्कूल कॉलेज में पढ़े अथवा ऑफिस की कार्य है, वो आपको करना ही पड़ता है? क्योंकि उसी प्रकार स्वयं भगवान की आदेश से सूर्य चंद्र देवता आदि जितने देव देवियां जो अपने अपने कार्य आदि करते रहते हैं। माया अपने आदि कार्य आदि करते रहते हैं। इसलिए कहते हैं माया अध्यक्ष न, मेरे अध्यक्षता से, अकॉर्डिंग माई गाइडेंस इंस्ट्रक्शन, माया अध्यक्ष न प्रकृति स्वते सचराचरम, प्रकृति अपने आप वो सब कार्य करते रहते हैं, प्रकाश आदि करते रहते हैं, माया आदि कार्य करते रहते हैं। सत्य रजोत्तम त्रिगुणमयी माया जो है वो अपने कार्य करते रहते हैं। इसलिए स्वयं भगवान कह रहे हैं ये मटकी जो है किसने बनाया? भगवान तो बनाया। मूल सृष्टा भगवान है। सृष्टा समझो, सृष्टि करता है। आई एम द सुप्रीम क्रिएटर, सब कुछ मैं ही करता हूं, तो मैं ही तोड़ दे, इसमें दोष क्या है? ये कृष्ण कहना चाहते हैं। जो स्वयं सृष्टि किया वो स्वयं तोड़ रहे हैं, उसे दोष क्या है? ये सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति एक ही जो है स्वयं भगवान सृष्टि स्थिति प्रलय आदि करते हैं। जतो में इमानी भूतानी जे न जाते ने जी, इस श्लोक में उपनिषद में कहते हैं सृष्टि स्थिति प्रलय आदि सब कुछ होती है। स्वयं भगवान क्या करते हैं? सृष्टि आदि करते हैं। इसलिए कहते हैं जन्मादस्य जते अन्नदे तस्य विज्ञ सराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुज्जन्ति जसुरो तेजो बारी मृदांग यथा विनिमय तिसर्गम ऋषा धामना से निरस्तम कुवकम सत्तंग परम धीमहि। जन्म आदि जो कुछ भी देख रहे हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय आदि कौन करता है? स्वयं भगवान, वही सृष्टि करता है। जिनकी भ्रूभंगी से अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड सृष्टि होता है, जिसके भ्रूभंगी से अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड लय हो जाता है। और जब भगवान इच्छा होती है तब सृष्टि करते रहते हैं। तत्व यही, तत्व दर्शन ही सीखा। सृष्टि स्थिति जन्मादस्य जतः अन्य आदि तत्व विज्ञ सराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुज्जन्ति जसुदय। स्वयं भगवान ने किया, आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में ये समस्त तत्व आदि क्या स्फुरित कर दिया। वेद पुराण उपनिषद जितने भी सब क्या ब्रह्मा के हृदय में स्फुरित किया है। आज गुरु भगवान के गुरु शिष्य के हृदय में सारे तत्व के प्रकाश कर देते हैं। गुरु कृपा हमें कितने प्रकार की होते हैं? हार्दिक, वाचिक और अलौकिक। हार्दिक माने हृदय अपने आप प्रकाशित कर देते हैं, हार्दिक कहा जाता है। जैसे नारायण ब्रह्मा जी के हृदय में सारे तत्व को प्रकाशित कर दिया, हार्दिक। वाचिक शब्द आदि के द्वारा तुम्हारे हृदय में कृष्ण भक्ति हो, इसे वाचिक कहा जाता है। और अलौकिक माने दृष्टि आदि दे करके, दृष्टि आदि दे करके क्या करते हैं? उनके हृदय में सारे तत्व को प्रकाशित कर देते हैं भक्ति को। इसके उदाहरण सुखदेव गोस्वामी बात कहा जाए, जन्म प्रजन मनुपीत अवैत कृतम द्वैपायन विरह कातर आजुहाव पुत्री तन्मय तरो भी नेदु तंग सर्वभूत हृदय मुनि मानत उसमें। सुत गोस्वामी पाद करने लगे मेरे गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी पाद, जब जंगल के चलने लगे उनके दर्शन से सबके हृदय के प्रेम में सरोवर हो गए। वृक्ष आदि इतने प्रेम में सरोवर हो गए और के द्रवीभूत आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित होगी। चैतन्य महाप्रभु की ये विशेष प्रमाण है। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण देश भ्रमण करने लगे, महाप्रभु के दर्शन से ही सबके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो। जहाँ दूर दर्शन है ऐसे कृष्ण प्रेम है। महाप्रभु के प्रकट लीला में ये विशेष वैशिष्ट दिखा है। महाप्रभु के दूर से कोई भी दर्शन किया, सबके हृदय में क्या प्रेम उत्पन्न है। जैसे जहाँ दूर दर्शन है ऐसे कृष्ण प्रेम है। इसलिए हमारे ठाकुर जी का उसमें पदकर्ता कहते तखन हमारे क्या ना हो जन्म। यदि उस समय जन्म ले लेते, महाप्रभु के दूर से भी दर्शन कर लेते, कोई साधन भजन करने की कोई जरूरत नहीं है।
केवल दर्शन से ही कृष्ण प्रेम हो है। सैकड़ों भजन साधन करके अनर्थ आदि निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम में पहुंचना पड़ता है, कितने जन्म लग जाता है। किंतु महाप्रभु के प्रकट काल में जिन लोग महाप्रभु के दर्शन किया बस, इसलिए कह रहे हैं तखन हमार कैनो ना हुई जन्म, अपने के धिक्कार देना पता करता। उस समय की यदि मेरा जन्म हो जाते तो महाप्रभु के दर्शन हो जाता बस है। इसलिए कहते हैं ना, निष्ठा में वर्णन कहते हैं जी मैं महाप्रभु के प्रेम के बारे नहीं जानते, राधा कृष्ण के प्रेम की भी नहीं जानते, पूर्व आचार्य के प्रेम के बारे में हम नहीं जानते, उनकी कृपा के बारे में हम नहीं जानते। किसके बारे में हम जानते हैं? अस्मदे गुरुपाद पद्म है, वैराग्य जो भक्ति से प्रजत्नी अपायनम अनुभीप्सु अंधम कृपाम बुधिय परदगुद की सनातन स्तंभ प्रभुमाश्रय है। जब कृष्ण के लिए उस समय तो हम लोग थे कि नहीं थे, किसी न किसी ब्रह्मांड में कहीं नहीं कहीं पड़ा था, किंतु कृष्ण हमें स्थान नहीं दिया। पर क्यों नहीं दिया है? पर कृष्ण दे सकते कि नहीं सकते थे? कृष्ण में एक शक्ति है जिसका कहा जाता है अचिंत शक्ति है, इनकॉन्सिबल पोटेंसी। वो तो हमें लेकर के आते, चलो तुमको मैं देता हूं है, वो भी नहीं दिया। यह तो राधा जी की भी कह रही, वो भी नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। महाप्रभु के जिसके महावदन्नता कहा जाता है उसमें कह रहे हैं, वो भी नहीं। बोले उस समय तो मैं था कि नहीं था? जब चैतन्य महाप्रभु लीला कर रहे हैं, भौम लीला आदि कर रहे हैं, उसमें तो किसी ब्रह्मांड में मैं भी था, तो भले इस ब्रह्मांड में नहीं थे, कहीं तो था है। तो उसमें उस समय वो तो अपने जब अचिंत शक्ति जिसके पास है तो उस शक्ति की तरह मुझे खींच करके अपने चरण में क्यों स्थान नहीं दिया? दे सकते थे, वो सर्वसमर्थ था वो है, किंतु उन्होंने भी स्थान नहीं दिया। और इसलिए कहते हैं आज मेरे गुरुपाद बल है, और मैं जैसे कीड़ा नख एक क्या बोलते हैं विष्ठा की कीड़ा, उन्होंने क्या कि मुझे पकड़ कर अपने चरण कमल में स्थान दिया है। इसलिए ये निष्ठा दिखा रहे हैं। भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज है, एक भक्तिता में ये वर्णन करते रहे, मेरे गुरुदेव प्रभुपाद भक्तिवेदांत प्रभुपाद कृपा करके अपने चरण कमल में मुझे स्थान दे। ये सब कब अनुभव होता है? जब गुरु जी की कृपा हम अनुभव करते हैं तब है। माता पिता की स्नेह ममता एक पुत्र करना कब अनुभव करता है? जब स्वयं जो माता पिता बन जाता है। ये माता पिता मुझे कितना कष्ट करके मुझे गर्भधारण से लेकर के पालन पोषण किया है कि नहीं? माता के जो है स्नेह ममता कौन ये कर सकते हैं? एक संत महात्मा जा रहे थे है, एक सुंदरी रमणी जो है संत महात्मा के देख करके कहने लगे जी आपको मैं शादी करना चाहती हूँ। संत महात्मा बोले क्यों? बोले आपके शौर्य वीर्य प्रतिभा देख करके मन में ऐसे अभी जे आपके शादी करने से है आपके द्वारा हमारे गर्भ में ऐसे आपकी भांति एक पुत्र हम प्राप्त करूं, जिस पुत्र को मैं जन्म दूं, इसलिए आपसे शादी करने में चाहती हूँ। संत महात्मा ने विचित्र उदाहरण दिया है, अहो आप मेरे भांति शौर्य वीर्य वाली एक शौर्य वीर्यवान एक पुत्र के जन्म देना चाहते हैं मुझे विवाह करके। बोले जब पुत्र ही जब आपके सामने खड़े है तो जन्म देने की क्या जरूरत है? समझ में आया क्या बोला? बोले आप स्वयं मुझे ही पुत्र मान लेना, आपको मैं मां मान रही है। देखो कितने सुंदर, इसी कहा जाता है संत की सीख। क्या बोला? संत की सीख, रिलेशन ऑफ संत की ये शिक्षा है, संत की शिक्षा है। जब स्वयं ही मैं आपके मांग करके आपके संबोधन कर रहा हूं और आप मुझे पुत्र ही मान लो है, तो उससे क्या होता है? तो ये समझते ये कहा जाता है संत की सीख कहा जाता है। तात्पर्य क्या है?
मैं इसलिए कह रहे हैं, इसमें जो वर्णन होते जा रहे हैं, क्या बोला था है? आप लोग खो गए। हाँ, गुरुदेव की निष्ठा, शिष्य के हृदय में गुरु निष्ठा जितना ही बढ़ती जाएगा उतना ही भक्ति देवी उतना ही बढ़ते जाएगा। इसलिए कहते निष्ठा ही ते उपजय प्रेमेर तरंग। प्रेम की तरंग किस में होता है, लहरियां किस में, निष्ठा के ऊपर निर्भर करता है। चलो आगे कहा जाता है, यहाँ पर वर्णन करते जा रहे हैं। समय हो गया 6:30 बजे। चलो ये कृष्ण सनातन गोस्वामीपाद विभवतमृत में इस प्रकार सिद्धांत प्रतिपादन करते हुए परिक्रम की वैशिष्ट, भगवान की रूप सौंदर्य की वैशिष्ट होता है। बहिर्मुख जीवों पर दया करने तथा ब्रज प्रेम देने के लिए भगवान अपने नवकिशोर नटवर गोपवेश वेणुकर रूप को लिए श्री कृष्ण ने प्रकट किया है। वही रूप समस्त रूपों की मूल आधार कहा जाता है। ये जो कृष्ण का ये रूप कहा जाता है, कौन सा रूप, नवकिशोर नटवर है। इसी का कहते स्वयं रूप कहा जाता है। ज्योतिरभ्यंतरे द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर है। इसी प्रकार शास्त्र में कहा जाता है, ये अद्वैतवादी लोग ज्योति के लिए कठोर तपस्या आदि करते हैं। वो ज्योति क्या है, भगवान की अंग कांति कहा गया। और उस ज्योति के अंदर क्या है, न कृष्ण के सुंदर जो रूप द्विभुज मुरलीधर श्याम, इसलिए कहते हैं ज्योतिरभ्यंतरे द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर है। इतने सुंदर है। कृष्ण के नाम क्या हो गया, कृष्णचंद्र। और रामचंद्र के नाम क्या हो गया, रामचंद्र। उस दिन बोला था ना, क्या बोला, कृष्ण जब प्रकट हो रहे थे तो उस समय पहले क्या हुई, अष्टमी तिथि है। चलो अष्टमी चंद्रमा तो उदित होने लगे है। अच्छा, कृष्ण पक्ष और अष्टमी तिथि। अच्छा, फिर जब कृष्ण देवकी से जब प्रकट होने लगे तब क्या हो गया, वो चंद्रमा भी क्या हो गया है, वो चंद्रमा जो है बादल के द्वारा ढक गया। उसमें है ना है, कृष्ण जब जन्म ले रहे हैं तब उस समय क्या है, सारे आकाश में क्या हो गया, बादल छा गए। तो उस समय मानो चंद्रमा और बादल में झगड़ा होने लगे हैं। बोले तो बादल तुम क्यों छा गया, हमारे प्रभु हमारे वंश में आ रहे हैं ना। कृष्ण कौन सा वंश में आए, चंद्र वंश में आए हैं, हमारे वंश में आ रहे हैं। और तू काले कहाँ पर काले बादल, ये बादल आगे छा गए। तब उस समय बादल ने क्या उत्तर दिया, अरे तुम्हारे तो वंश में कृष्ण तो आए हैं, देख तो हमारी तो हमारा अंग रंग लेकर के आए हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर आ गया है कि नहीं है। इसलिए चंद्र वंश और साथ ही साथ बादल भी छा गया। बादल बोले हम क्यों छोड़े भाई, भगवान जब ऐसे सुंदर रूप लेकर के आए तो मैं भी उनके साथ आ जाता हूँ दर्शन करने के लिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की है। आज समझ। फिर आगे भी वर्णन होने लगे। सूर्य कहने लगे रामचंद्र किस वंश में आ गए, सूर्य वंश में आए हैं। तो सूर्य वंश में आ गए, उसमें तेज प्रखर है। भगवान रामचंद्र कब जन्म लिया, दोपहर के समय, दोपहर के समय में मध्य दिन में है। और कृष्णचंद्र रात दोपहर दोनों ही 12 बजे जन्म लिया। ये रात और वो दिन है। तो बोले देखो चंद्रमा हाहाकार करने लगे, देखो प्रभु के तो दर्शन नहीं हुआ है। तो बोले ठीक है, आप दोनों के एक कर देते हैं। चलो सूर्य के साथ सूर्य वंश में रामचंद्र है, राम है, बोले तुम्हारे साथ चंद्र लगा देता हूँ, इसलिए रामचंद्र लगा दिया है। रामचंद्र और इसके नाम कृष्णचंद्र। बोले वृंदावन बिहारी लाल
जय जय है। मेरे कहने की तात्पर्य यह है, नवकिशोर नटवर गोपवेश वेणुकर इस रूप को जो प्रकट किया, वही रूप समस्त रूपों की मूल आधार है। उसी रूप से समस्त अवतार आदि प्रकाशित हुए हैं। है कि नहीं? रामचंद्र कहाँ से प्रकाशित हुए? कृष्ण से। है ऐसे प्रमाण कहाँ पर है? रामादि मूर्ति से कला नियमन तिष्ठन ननावतार मुकुर भुवनेश किंतु कृष्ण संग परमवत परम पुमान जो गोविंदम आदि पुरुषम। ये समस्त सिद्धांत आदि दिए हैं। आज यहाँ तक रहे। वंशाकुल कृपा सिंधु वच पतितानां पावने भो वैष्णव। फिर दूसरी श्लोक व्याख्या करेंगे। बहुत अच्छा है। इस ग्रंथ को आप लोग पढ़ते रहे, आनंद आएगा। चलो क्या तो अच्छा हुआ। हाँ सुन, कोई प्रश्न है तो चलो। कुंजेश्वरी कहाँ?